तो रेलवे कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिवाली पर रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलने जा रहा है। बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और ये जो मंजूरी है आगामी मोदी कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला होना है और इसी दौरान ये मंजूरी मिलेगी और फिर रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। यानी दिवाली से पहले ही रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की बैठक जो आगे होने वाली है उसमें दिवाली बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। सरकारी सूत्रों ने इस बात के दावे किए हैं कि दिवाली और त्योहारी सीजन को देखते हुए सेंट्रल कैबिनेट जल्दी ही रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता और आधारित बोनस को मंजूरी दे सकता है। यानी काम के हिसाब से जैसा परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर बोनस की जो मंजूरी है आगामी मोदी कैबिनेट में दी जा सकती है। बता दें कि ये जो बोनस है मुख्य रूप से गैर गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को उनके योगदान और भारतीय रेलवे की दक्षता और प्रदर्शन में सुधार के लिए दिया जाता है। पिछले साल करीब 11 लाख कर्मचारियों को ये बोनस मिला था। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा बल्कि त्योहारी खर्च में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। दरअसल ये पूरी जो खबर है बिजनेस टुडे के हवाले से आ रही है। उसी के मुताबिक आगामी बैठक में बोनस का ऐलान किया जा सकता है। इसे भी जानकारों का मानना है कि रेलवे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान जो शहरी और अर्ध शहरी भारत में एक विशाल उपभोक्ता आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं, घरेलू खपत को सीधे बढ़ावा दे सकता है। यानी मार्केट में लिक्विडिटी आएगी क्योंकि पैसे बढ़ेंगे। इसी के हिसाब से सरकार अब इसी पर विचार कर रही है। इस साल की दिवाली पर यह कदम हाल ही में लागू जीएसटी कटौती के साथ मिलकर खुदरा और उपभोक्ता मांग को और भी तेज कर सकता है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक त्योहारी मौसम में इस तरह की कैश बढ़ोतरी का गुणक होता है और जिससे साल के अंतिम तिमाही में मांग में लगातार निरंतरता बनी रहती है। यानी लगातार डिमांड बनी रहती है इस चीज के लिए कि आपकी जो खपत है सामान की वो ज्यादा हो। और सरकार ये भी चाहती है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं उनका फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए और इसी की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ही अब जो है सरकार एक्स्ट्रा बोनस देने पर विचार कर रही है। बता दें कि रेलवे कर्मचारियों के यूनियनों ने भी इस महीने सरकार से उत्पादकता बोनस बढ़ाने और 8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ यानी IREF ने कहा कि अभी तक बोनस 6ठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन यानी 7,000 रुपए के आधार पर दिया जा रहा है, जबकि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है। IREF के राष्ट्रीय महासचिव सरबजीत सिंह ने इसे अत्यंत ही अन्यायपूर्ण बताया है। इसी तरह अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने भी बोनस की गणना में मासिक सीमा 7,000 को हटाकर वर्तमान वेतन संरचना है जो उसके हिसाब से इसे बढ़ाने की मांग को दोहराया है। यानी कर्मचारी जो है रेलवे के हैं वो तो ये कह ही रहे हैं कि बोनस मिले, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो उसका जो अमाउंट है वो भी बढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि 7वां वेतन आयोग ऑलरेडी इस वक्त एक्टिव है, तो ऐसे में उसी के हिसाब से ये बोनस बढ़ना चाहिए। जबकि अभी जो बोनस मिल रहा है वो 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से दिया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार से डिमांड है कि बोनस मिले तो वो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिले और वैसे भी 8वां वेतन आयोग जल्दी लगने जा रहा है, तो ऐसे में कर्मचारियों के पास अच्छे खासे पैसे आने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से इनिशियल खबर अभी रेलवे की तरफ से मिलने जा रही है और इस पर जो फैसला है आगामी मोदी कैबिनेट की बैठक में होना है। देखना पड़ेगा कि सरकार इस पर किस तरह का फैसला लेती है। वैसे आपकी नजर में कितना बोनस रेलवे कर्मचारियों को मिलना चाहिए, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।